हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के मॉडिफिकेशन के बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम समझेंगे। ये टॉपिक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए होगा क्योंकि इससे संबंधित जो टर्म्स हैं, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी से या उसकी मॉडिफिकेशन से संबंधित जो टर्म्स आते हैं, ये सभी टर्म्स आपको किसी न किसी फैमिली को जब आप पढ़ेंगे, प्लांट की फैमिली को पढ़ेंगे, तो उस फैमिली में आपको ये सब मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जिसे फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। कोई भी प्लांट होगा, अगर वो एंजियोस्पर्म्स है तो उसका कैरेक्टर्स ये है, ये सीड वाले प्लांट्स हैं तो ये सीड से जर्मिनेट होंगे, यानी यहाँ पर सीड होता है और इस सीड का क्या होगा, जर्मिनेशन। और इस सीड में जो है दो पार्ट बनते हैं। एक पार्ट होता है जिसे प्लीम्यूल कहा जाता है, प्लीम्यूल की हिंदी होती है प्रांकुर, प्लीम्यूल। और जो नीचे वाला पार्ट है इसे कहते हैं रेडिकल, रेडिकल। तो ये सीड है और इस सीड के दो पार्ट हैं, प्लीम्यूल और रेडिकल। अब इस सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो यहाँ पर हम इसका जर्मिनेशन करा देते हैं। इसका जब जर्मिनेशन होगा तो यहाँ पर देखेंगे इसके रेडिकल वाले पार्ट से यहाँ पर रूट का डेवलपमेंट होता है, और जो प्लीम्यूल वाला पार्ट है इससे शूट का डेवलपमेंट होता है। अभी यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। देखो, रेडिकल से क्या निकलता है, यानी सीड का जो रेडिकल वाला पार्ट था उससे क्या निकलेगा, उससे निकलता है रूट। उसके बाद ऊपर वाला जो पार्ट है, जो एबव ग्राउंड होता है, जो ज़मीन के बाहर निकलता है, उसे हम सूट कहते हैं। तो रूट और सूट, ये दो पार्ट जो हैं बनते हैं जब सीड का जर्मिनेशन होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस रूट में एक तो मेन रूट होगा, उसके बाद इसमें सेकेंडरी रूट भी निकलेगा, उसके बाद टर्सेरी रूट निकलेगा, फिर इसमें अनेक जो है रूट हेयर निकलते हैं, यानी अनेक शाखाएं जो है इसमें पूरा बन जाती हैं। और इन शाखाओं सहित पूरे रूट के पार्ट को हम पौधे का रूट सिस्टम कहते हैं, उसके बाद ये जो सूट वाला पार्ट है, इस सूट वाले पार्ट में एक ट्रंक होगा बीच में, उसमें शाखाएं बनेगी, शाखाओं में नोड होगा। उसके बाद जो है शाखाओं में क्या निकलेंगे, यहाँ पर पत्तियाँ निकलती हैं। शाखाओं में क्या निकलेंगी, पत्तियाँ निकलती हैं। तो कहने का मतलब एक ट्रंक होगा, शाखाएं होंगी, पत्तियाँ होंगे इसमें, तो इस पूरे पार्ट को हम सूट सिस्टम कहेंगे। इस पूरे पार्ट को क्या कहेंगे, सूट सिस्टम। अगर यहाँ पर देखा जाए कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, इसमें पूछा जाए कि कितने सिस्टम होते हैं, तो मेनली दो सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है और एक सूट सिस्टम होता है। सूट सिस्टम में क्या इंक्लूड होगा, एक बीच वाला ट्रंक होगा, उसके बाद शाखाएं होंगी और पत्तियां होंगी। उसके बाद रूट सिस्टम में एक मेन जो निकलेगा रेडिकल से, मेन पार्ट होगा, उसके बाद सेकेंडरी और टर्सेरी रूट और रूट हेयर, मतलब ये जो टोटल नीचे का पार्ट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सूट होता है, देखिए ये जो रूट सिस्टम है वो अंडरग्राउंड होता है, और जो सूट सिस्टम होता है वो जनरली एरियल होता है, वायवीय होता है, यानी ज़मीन के बाहर होता है। अब यहाँ पर अगर हम इस टिपिकल प्लांट को देखें तो कोई भी पौधा अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, मान लीजिए कि इसका ग्रोथ हो रहा है, और ग्रोथ हो कर के यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए कि ये जो है ग्राउंड का सरफेस है, ये ग्राउंड का सरफेस है, और इस सरफेस में आप देखेंगे नीचे की तरफ यहाँ पर क्या निकला होगा,
नीचे की तरफ यहाँ पर रूट का डेवलपमेंट होता है, रूट का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद रूट में रूट कैप भी पाए जाते हैं यहाँ पर ऐसे। उसके बाद जो है इसमें सेकेंडरी रूट निकलता है कुछ इस तरह से, सेकेंडरी रूट, ऐसे सेकेंडरी रूट निकलेगा। यहाँ पर आपको देखना है, हाँ ये जो है ग्राउंड के नीचे बन गया रूट। रूट के ऊपर अब हम बनाते हैं ऊपर का शूट सिस्टम। शूट सिस्टम को यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो इसमें देखेंगे कि एक जो है मेन ट्रंक होता है इस तरह से, और इस ट्रंक में ऐसे नोड पाए जाते हैं, और दो नोड के बीच में जो प्लेस होता है उसे हम इंटर नोड कहते हैं। और फिर जो है यहाँ इनमें शाखाएं होती हैं, इस तरह से ऐसे शाखा बनी होती है, कई शाखाएं हो सकती हैं, तो डिपेंड करेगा अलग अलग प्लांट स्पीशीज पर। और इन शाखाओं में फिर आप देखेंगे तो इस शाखाओं में क्या लगी होंगी, इसमें पत्तियां लगी होती हैं इस तरह से, ऐसे। इस तरह से इसमें पत्तियां लगी होती हैं। इधर भी सेम वही प्रोसेस है, जो नोड है उससे क्या लगे होंगे, यहाँ पे लगी होती हैं पत्तियां, ऐसे जिस तरह से। ये एक टिपिकल प्लांट होगा, केवल इसमें जो है आपको समझना है कि पौधे में कितने पार्ट्स होते हैं। ये किसी भी स्पेसिफिक प्लांट का फिगर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ तो मेन रूट होता है, मेन रूट जिसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट, से हम कहेंगे यहाँ पर प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट होगा, प्राइमरी रूट से जो निकलेगा वो सेकेंडरी रूट है, सेकेंडरी रूट है। उसके बाद रूट कैप भी पाया जाता है। क्या मिलेगा, रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलता है यहाँ पर रूट कैप। उसके बाद जो है अनेक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इस पर होंगे। टर्सरी रूट भी मिल सकता है, जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होगा उसी तरह से। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या होगा, ये होता है रूट हेयर, रूट हेयर। और ये सभी टोटल जो पार्ट्स हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये जो टोटल का पार्ट है, इस टोटल पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस टोटल पार्ट को कहेंगे हम रूट सिस्टम। टोटल पार्ट को कहा जाएगा रूट सिस्टम। उसके बाद ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ पर एक मेन क्या होगा, मेन इसका ट्रंक होता है, ट्रंक होता है। उसके बाद इसमें शाखाएं होती हैं, इसमें जो है शाखाएं होती हैं। शाखाओं में भी यहाँ पर देखिए नोड और इंटर नोड होता है, यानी ये जो प्लेस है इस प्लेस को जो है नोड कहा जाता है, और दो नोड के बीच का जो प्लेस है उसे जो है इंटर नोड कहते हैं, इसे कहा जाता है इंटर नोड, इंटर नोड। उसके बाद नोड से जो है पत्तियाँ निकलती हैं, तो ये जो है क्या हो जाती हैं, लीव्स, लीव्स हो जाती हैं। अब आप देखेंगे कि इसका जो ये एरियल पार्ट है, मतलब वायवीय भाग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा शूट सिस्टम, इसे कहा जाएगा शूट सिस्टम। तो कोई भी पौधा है उसमें दो मेन सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम, जो सीड के जर्मिनेशन के बाद बनता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो रूट सिस्टम होता है ये कैसा होता है, ये अंडरग्राउंड होता है। कैसा होगा, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड होगा। उसके बाद जो शूट सिस्टम होगा वो एबव ग्राउंड होता है, एबव ग्राउंड मतलब ज़मीन के बाहर, यानी पौधे का ये भाग जो है ज़मीन के बाहर होगा। तो इस तरह से एक टिपिकल
प्लांट्स का स्ट्रक्चर्स होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर समझें कि प्लांट्स में कितने सिस्टम होते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं प्लांट्स हैव जनरली टू सिस्टम। एक होता है पहला होता है जिसे कहते हैं रूट सिस्टम। होता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होता है सूट सिस्टम। तो किसी भी प्लांट्स में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उसके दो सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है और एक सूट सिस्टम होता है। उसके बाद ये भी यहीं पर लिख लेते हैं। रूट सिस्टम कैसा होता है, जैसा आपने यहाँ पर लिखा, ये कैसा होता है? जनरली अंडरग्राउंड, मतलब पौधे का ये भाग कहाँ होता है? ज़मीन के अंदर होता है, अंडरग्राउंड। उसके बाद जो है सूट सिस्टम कैसा होता है? एबव ग्राउंड होता है, एबव ग्राउंड। फिर हम देखते हैं कि जो प्लांट होता है इसमें रूट और सूट का काम क्या होता है। तो अगर हम रूट की बात करें तो आप जानते हैं कि पौधे का जो रूट होता है वो पौधे को सॉइल में फिक्स्ड करने का काम करता है और साथ ही साथ वो वाटर, मिनरल और साल्ट को एब्जॉर्ब करके पौधे को देता रहता है। तो इस तरह से रूट का एक नॉर्मल फंक्शन हो जाता है। उसके बाद जो सूट होता है उसमें तना होती है, शाखाएं होती हैं, उन पर पत्तियां लगी होती हैं और पत्ती जो ग्रीन कलर की होती हैं उसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की सहायता से वो पौधा अपना भोजन बनाता है, यानी फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। तो इस तरह से एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मेनली 2 सिस्टम्स होते हैं, एक रूट सिस्टम और एक सूट सिस्टम। तो ज़मीन के अंदर वाला जो भाग है वो रूट सिस्टम और ज़मीन के बाहर वाला जो भाग है उसे सूट सिस्टम कहते हैं। हिंदी में देखा जाए तो एक जड़ तंत्र होता है, रूट सिस्टम को जड़ तंत्र कहते हैं और सूट सिस्टम को प्ररोह तंत्र कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये तो पौधे का जो रूट सिस्टम और सूट सिस्टम है ये पौधे का वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स जिसमें से रूट, स्टेम और लीव्स ये 3 पार्ट्स मेन होते हैं। तो अगर देखा जाए तो पौधे में मेनली जो है 2 पार्ट्स होते हैं और यहाँ पर ये भी समझना है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉयड इन नेचर होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्पोरोफाइट होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, या यहीं पर डायरेक्ट लिखते हैं हम एंजियोस्पर्म्स प्लांट बॉडी divided into 2 main parts, जिसमें से फर्स्ट है नंबर एक है वेजिटेटिव पार्ट्स और नंबर 2 होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। दूसरा होगा रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो जो पौधा है, अभी जो फिगर आपने देखा उसमें सभी पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स को बनाया गया है, जिसमें पौधे का रूट, स्टेम और लीव्स दिख रहा है। लेकिन ये पौधा हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, इसमें एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें इस पौधे में फ्लावर लगेंगे और फ्लावर में सेक्सुअल पार्ट्स का डेवलपमेंट होगा और ये पौधा जो है अपने समान नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करेगा। तो कहने का मतलब कि जो पौधा होगा उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट्स, और वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या क्या आते हैं उसको हमें लिखना है। तो वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या आएगा, रूट आता है, उसके बाद स्टेम आता है एंड लीव्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये जो पार्ट्स हैं, जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, ये सभी पार्ट्स, इन पार्ट्स के द्वारा पौधा जो है वो ग्रो करता है, यानी पौधे में ग्रोथ होता है। जबकि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या क्या इंक्लूड है, इसमें फ्लावर्स होते हैं। इसमें क्या होगा, फ्लावर्स होगा। और फ्लावर्स जो है ये क्या बियर करता है, ये बियर करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये बियर करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बियर करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बियर करेगा। जैसे इसमें मतलब स्टेमन हो गया और कार्पल्स हो गया, ये सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। फ्लावर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं कि जब कोई पौधा जो है अपनी वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में चेंज हो जाता है, तो उस फेज को हम ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जो ट्रांजिशनल फेज है, ट्रांजिशनल फेज ऐसा फेज होगा जिसमें एक वेजिटेटिव पार्ट्स को बियर करने वाला प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बियर करने लगेगा, यानी फ्लावर को बियर करने लगता है। अगर फ्लावर को देखा जाए तो यहीं पर ये जो प्लांट है, जब इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का डेवलपमेंट होगा तो यहीं पर किसका निर्माण हो जाएगा, यहीं पर जो है फ्लावर का निर्माण होने लगेगा। और फ्लावर में सेक्स ऑर्गन होंगे, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद सीड और फ्रूट का निर्माण होने लगेगा और फिर सीड के द्वारा इसी के समान नया पौधा डेवलप हो जाएगा। यानी पौधा रिप्रोडक्शन का कार्य करेगा रिप्रोडक्टिव पार्ट से। चलिए, उसके बाद जो है हम पढ़ते हैं यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। फॉर्म्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो कई फॉर्म्स में हमें दिखते हैं। जैसे कभी साइज के फॉर्म्स में होता है, ठीक है, साइज के फॉर्म्स में, या फिर लाइफ साइकिल के आधार पर, या फिर जो भी स्ट्रक्चर्स है, मतलब अलग अलग बेसिस पर एंजियोस्पर्म्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, मतलब रूप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, रूप के आधार पर एंजियोस्पर्म का फॉर्म्स हम यहाँ पर देखते हैं, जिसमें सबसे पहला हम देखते हैं इसमें आता है हर्ब्स। क्या आएगा, हर्ब्स। हर्ब्स मतलब होता है साग या साकीय पौधा। हर्ब्स किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो है स्मॉल साइज प्लांट होते हैं, स्मॉल साइज्ड
प्लांट, लेकिन केवल स्मॉल साइज प्लांट लिख देना हर्ब्स का डेफिनेशन नहीं हो जाएगा। तो स्मॉल साइज प्लांट्स होंगे विथ सॉफ्ट स्टेम, विथ सॉफ्ट स्टेम, जिसका स्टेम क्या होगा, सॉफ्ट होगा, उसे हर्ब्स कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा ग्राम, ग्राम हो गया, ये स्मॉल साइज का प्लांट है सॉफ्ट स्टेम वाला। और उसके बाद व्हीट हो गया, व्हीट, व्हीट हो गया। उसके बाद जैसे स्पाइनक है, स्पाइनक मतलब पालक होता है, स्पाइनक। उसके बाद मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड, मस्टर्ड हो गया। उसके बाद और भी है, बहुत सारे साकीय पौधे हैं। रेडिस हो गया, रेडिस, ETC, ये तमाम जो है पौधे हैं। ग्राम हो गया, व्हीट हो गया, स्पाइनक हो गया, मस्टर्ड हो गया, रेडिस हो गया। ये सब स्मॉल साइज के प्लांट होते हैं जिनका स्टेम क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो ऐसे पौधे को क्या कहा जाएगा, ऐसे पौधे को हम कहेंगे हर्ब्स। उसके बाद जो है और एग्जाम्पल यहाँ पर एक पॉइंट में देखते हैं, ये जितने भी हर्ब्स यहाँ पर आप लिखते हैं ये सभी जो है एनुअल हर्ब्स होते हैं। एनुअल हर्ब्स मतलब जिनका लाइफ साइकिल जो है शॉर्ट होता है, जो लगभग एक ही सीजन में या 2 सीजन में होंगे तो बाई एनुअल कहा जाएगा उसे। लेकिन इनका जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट होता है। लेकिन एक हर्ब्स ऐसा भी है जो पेरेनियल होता है, जिसे हम बनाना कहते हैं। बनाना, बनाना क्या है, बनाना इसका जो है बॉटनिकल नेम है मूसा, का बॉटनिकल नेम है मूसा। और ये जो है लार्जेस्ट पेरेनियल हर्ब्स होता है, एज वन ऑफ द लार्जेस्ट पेरेनियल हर्ब्स, पेरेनियल हर्ब, यानी जो बनाना है वो लार्जेस्ट पेरेनियल हर्ब्स में से एक है। मतलब ये जो है लार्जेस्ट और पेरेनियल हर्ब्स है। उसके बाद फिर हम देखते हैं दूसरा जो फॉर्म्स है, दूसरा फॉर्म्स यहाँ पर हम देखते हैं, और दूसरा फॉर्म्स है जिसका नाम है स्त्रब्स। दूसरा नाम है स्त्रब्स। स्त्रब्स क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। स्त्रब्स को हम लिख सकते हैं, ये मीडियम साइज प्लांट होते हैं, मीडियम साइज्ड प्लांट विथ वुडी स्टेम, वुडी स्टेम। उसके बाद देखते हैं मीडियम साइज के प्लांट होंगे, यानी ना तो इनका साइज बहुत बड़ा होगा और ना ही बहुत छोटा होगा, और इनका जो स्टेम है वो वुडी होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो है मेन ट्रंक जो है वो एब्सेंट होता है। मेन ट्रंक क्या होता है, एब्सेंट होता है। मेन ट्रंक क्या होगा, एब्सेंट होगा। जैसे आप ट्री में देखते हैं, ट्री में ज़मीन के ऊपर से एक ट्रंक निकलता है, फिर उसमें शाखाएं होती हैं, शाखाओं में पत्तियां होती हैं, लेकिन ऐसा स्त्रब्स में नहीं होता है। मेन ट्रंक जो है एब्सेंट होते हैं, एंड जो शाखाएं होती हैं branches arise from the near of root, near of root,
यानी जड़ के समीप से ही जो शाखाएं हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है रोज, यानी जो गुलाब का फूल है या गुलाब का जो पेड़ है, उसमें आप देखते हैं कि जो शाखाएं हैं वो नीचे से ही निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, उसमें मेन ट्रंक नहीं होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं ये किस तरह से दिखता है। इट लुक्स लाइक बुशेस। किसकी तरह दिखता है? बुशेस मतलब झाड़ी की तरह। अभी तीनों प्लांट्स का फिगर हम यहाँ पर बनाकर समझ लेते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखें, इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। चाइना रोज है, डुरांटा है, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं etc। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर स्ट्रब्स के बाद जो तीसरा आता है, तीसरा आएगा ट्रीज। तीसरा जो है क्या आएगा? ट्रीज आएगा। अब ट्रीज की बात करते हैं तो ट्रीज क्या होगा? ये लार्ज साइज के प्लांट्स होते हैं, लार्ज साइज्ड विथ वुडी स्टेम, लार्ज साइज के प्लांट होंगे और जिनका स्टेम क्या होगा? वुडी होगा। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर इसमें जो है मेन ट्रंक पाया जाता है, यानी हैव मेन ट्रंक। उसके बाद जो है जो ब्रांचेस होते हैं इसमें, ब्रांचेस अराइज फ्रॉम अपेक्स। अब हम तीनों प्रकार के जो पौधे हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, इनको हम देखकर यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्मॉल साइज का प्लांट है, इस तरह से इसमें जड़ है जो सॉइल के अंदर है, और इसके बाद इसमें ये जो है तना है, इस तरह से तना है यहाँ पे, और तने में जो है नोड और इंटर नोड प्रेजेंट है, और नोड से क्या निकली हुई हैं? नोड से यहाँ पर निकलती हैं पत्तियाँ, ऐसे इसमें पत्तियाँ निकली होती हैं। तो ये जो है स्मॉल साइज का प्लांट है, और इसमें शाखाएं जो है वो जनरली एब्सेंट होती हैं। तो ये स्मॉल साइज का प्लांट है। उसके बाद फिर हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर, दूसरे तरह का प्लांट। जैसे मान लीजिए कि ये जो है इसकी जड़ें हैं, ऐसे जड़ें। उसके बाद इसमें ऐसे शाखा, एक ट्रंक ऐसे ऊपर निकलता है, ये इधर शाखा में डिवाइड हुआ, फिर ये जाकर के और शाखाओं में विभाजित हो गया, इस तरह से और शाखाओं में, ये आगे चल कर के और शाखा में डिवाइड हो गया, ये भी और शाखा में, ऐसे आगे चल कर के इसमें शाखाएं जो है वो बनती चली जाती हैं। तो इस तरह से जो पूरा अपीयरेंस है, इसमें भी नोड पाए जाते हैं, और इन सभी नोड्स में क्या निकलती हैं? सभी नोड्स में होती हैं पत्तियाँ। इसमें नोड्स होंगे और नोड्स में क्या होती हैं? नोड्स में होती हैं पत्तियाँ। तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो मेन ट्रंक है वो एब्सेंट होता है। अब हम यहाँ पर फिर देख लेते हैं ट्रेज के बारे में। अगर ट्रेज की बात करें तो यहाँ देखेंगे जैसे ये ज़मीन के अंदर जो है इसका रूट होता है, रूट के बाद इसमें एक मेन ट्रंक होता है, ऐसे मेन ट्रंक होगा, और मेन ट्रंक जो है कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद फिर ये जो है शाखा में विभाजित होगा,
फिर इस तरह से ये शाखाओं में विभाजित होता है। यानी अब यहाँ पर ये क्या होता है, ये ट्रंक होता है। ये क्या होगा, ट्रंक होगा। फिर इसमें शाखाएं होंगी, शाखाओं में क्या होगा, नोड होगा, और नोड में क्या निकलेंगी यहाँ पर, पत्तियाँ। नोड में क्या निकलेंगी, यहाँ पर पत्तियाँ निकलती हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के पौधे को हम यहाँ पर समझते हैं। ये हर्ब्स है, ये जो है हर्ब्स है, कोई भी हर्ब्स एग्जाम्पल आप लोग पढ़ चुके हैं। और ये स्रब्स है जिसमें मेन ट्रंक कहीं नहीं दिख, जैसे इसमें ट्रंक दिखता है और ऊपर जाकर के शाखाएं बनती हैं, ऐसा कोई ट्रंक इसमें नहीं दिखेगा। सब शाखाओं में जो है यानी समीप से ही शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। इसे जो है क्या कहते हैं, इसे स्रब्स कहते हैं। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं ट्री। तो हर्ब, स्रब्स और ट्री, इन तीनों में जो है डिफरेंस होता है। इन सभी डिफरेंस को आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं लाइफ स्पैन के आधार पर एंजियोस्पर्म्स को किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं लाइफ स्पैन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये सभी टर्म्स आपको याद होना चाहिए। लाइफ स्पैन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन के आधार पर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है एनुअल है एनुअल। दूसरा है बाईएनियल है, दूसरा जो है बाईएनियल होता है। और तीसरा जो है होता है पेरेनियल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइफ स्पैन के आधार पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनुअल प्लांट्स को। एनुअल प्लांट्स किसे कहेंगे, एनुअल प्लांट्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एनुअल प्लांट्स होता है उसका लाइफ साइकिल जो है बहुत शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखते हैं इसको, प्लांट्स complete their life cycle in one season। केवल एक सीजन में अगर किसी भी पौधे का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे प्लांट को हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड 4-5 महीने में इसका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मस्टर्ड हो गया। मस्टर्ड के बाद जो है, सॉरी स्पेलिंग यहाँ पर लिखते हैं, मस्टर्ड हो गया। उसके बाद राइस हो गया, व्हीट हो गया, राइस, व्हीट, यानी ये सब जो पौधे हैं ये अपना लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट कर देता है। उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा देखते हैं बाईएनियल। बाई मतलब 2 होता है, मतलब ऐसे प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट करता है। यानी प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 सीजन। 2 सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम
बाई एनियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, एग्जाम्पल के लिए है रेडिस, मूली। अब आप कहेंगे जो रेडिस होता है वो भी एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप सीड को जब बोते हैं तो उसका रूट जो है स्वेल कर जाता है, उसी रूट को हम खा लेते हैं, लेकिन केवल रूट को प्राप्त कर लेना, उसका लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट हो जाता है। उसमें एक सीजन ऐसा आएगा जब उसमें क्या बनेगा, उसमें फ्लावर बनेगा, और फ्लावर में किसका निर्माण होगा, सीड का। तो एक सीजन में तो हम उसके रूट को पा जाते हैं खाने के लिए, लेकिन अगर उसे एक सीजन और रखेंगे तो उस सीजन में वो क्या करेगा, फ्लावर्स बियर करेगा, और फ्लावर्स में क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा। यानी अगर टोटल लाइफ साइकिल की बात करें तो पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में कितना सीजन लगेगा, 2 सीजन। तो रेडिस हो गया, कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, टर्निप etc। उसके बाद बाई एनियल के बाद हम देखते हैं तीसरा, और तीसरा कौन सा होगा, तो तीसरा यहाँ पर हम देखते हैं पेरेनियल। अगर पेरेनियल को हम देखें तो ऐसे प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल 2 से अधिक सीजन में कंप्लीट करते हैं, उन्हें जो है पेरेनियल कहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल in more than 2 season, मतलब 2 से अधिक सीजन अगर किसी भी प्लांट को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में लगता है तो उसे हम पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डेवलप करने के बाद हर ईयर में या हर साल जो है फ्लावर बियर करते रहते हैं और सीड का निर्माण या फ्रूट का निर्माण करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पेरेनियल प्लांट्स में, यहाँ पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। इट में बी, क्या क्या हो सकता है, पॉलीकार्पिक हो सकता है। पॉलीकार्पिक पेरेनियल प्लांट्स किसे कहेंगे, पॉलीकार्पिक का मतलब ऐसे पौधे जो हर साल जो है सीड या फ्लावर फ्रूट्स को बनाते रहते हैं, तो ऐसे प्लांट को जो है पॉलीकार्पिक कहते हैं। यानी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट्स एवरी ईयर, मतलब जैसे आम का पौधा हो गया, नीम का पौधा हो गया, ऐसे से जो है अनेक पौधे हैं जो हर साल क्या बियर करते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाएगा, ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है पॉलीकार्पिक। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, मैंगो। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल होगा मैंगो। नीम हो गया, एप्पल भी हो गया, एप्पल हो गया। और उसके बाद और भी है एग्जाम्पल, लेमन हो गया, टिसी। ये सब ऐसे पौधे हैं जो हर साल क्या बियर करते रहते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स। तो ऐसे पेरेनियल प्लांट्स को क्या कहा जाता है, पॉलीकार्पिक। उसके बाद एक होता है मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब क्या होगा कि जो अपने लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावर और फ्रूट को बियर करते हैं। तो मोनोकार्पिक
मोनोकार्पिक किसे कहा जाएगा? जब मतलब पौधा जो है केवल पूरे लाइफ में केवल एक ही बार जो है फ्लावर्स और फ्रूट को बनाता हो। तो यहाँ पर देखिए, प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट्स कब बनाएगा? केवल जो है, केवल कब बनाएगा? वंस इन लाइफ, वंस इन लाइफ। यानी प्लांट जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा जीवन में, सिर्फ एक ही बार फ्लावर्स और फ्रूट को बनाएगा। तो ऐसे पेरेनियल प्लांट्स को क्या कहेंगे? मोनोकार्पिक। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की बात यहाँ पर करते हैं तो क्या आता है? तो यहाँ पर एक नाम है एगेव अमेरिकाना, एगेव अमेरिकाना, जिसे हम सेंचुरी प्लांट कहते हैं। जिसे क्या कहा जाएगा? सेंचुरी प्लांट। मतलब एक बार ही जो है अपने लाइफ में ये फ्लावर्स और फ्रूट को बनाते हैं, तो ये क्या होंगे? सेंचुरी प्लांट, सेंचुरी प्लांट। उसके बाद और एग्जांपल है इसमें, जैसे हो गया बम्बूसा। आप लोग बांस तो जानते होंगे, बांस भी अपने लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर्स और फ्रूट को बनाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्या होगा? बम्बूसा। तो बम्बूसा होगा, बम्बूस इसका पूरा नाम है, बम्बूस। ये ऐसे प्लांट हैं जो अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावर्स और फ्रूट को बियर करेंगे, जिसे बम्बू कहते हैं, बांस। तो ये जो है इसका क्या है? लाइफ स्पैन है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में रूट का जो मॉडिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे।